हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया, बांग्लादेश में जो बंगाली हैं उन्होंने महादेव के मंदिर पर हमला किया और महादेव ने गिरा दी बंगालियों पर बिजलियां। बंगला हुआ बर्बाद। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्या हुआ जब बांग्लादेश में महादेव के चमत्कार के आगे उपद्रवियों को भी घुटने टेकने पड़े और दिखाई दिया ढाकेश्वरी देवी का ऐसा चमत्कार जिसने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया। आज की वीडियो में इस घटना के पीछे का पूरा रहस्य सामने लाने वाले हैं। बांग्लादेश के हालात बेकाबू हो चुके हैं। बांग्लादेश में अब उपद्रवियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। भीड़ चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बना रही है। घरों में आग लगाई जा रही है, दुकानों को लूटा जा रहा है। बांग्लादेश में सत्ता संकट के बाद अब वहां रह रहे हिंदुओं के अस्तित्व संकट मंडराने लगा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 1,41,00,000 के आसपास है। वैसे तो ये सालों से प्रताड़ित हो रहे थे, लेकिन अब उनके साथ खुलेआम अत्याचार हो रहा है। वहां कट्टरपंथियों को अचानक नई शक्ति मिल गई है और इस शक्ति के शिकार हो रहे हैं वो हिंदू जो बांग्लादेश में किसी तरह रह रहे थे, जो बांग्लादेश में किसी तरह अपना जीवन गुजार रहे थे। लेकिन पिछले 24 घंटों से उनके साथ जो हो रहा है उसे देखकर पूरी दुनिया भयभीत है। ऐसा लग रहा है जिस बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति श्रीलंका जैसी बन चुकी है, वो अब धार्मिक रूप से पाकिस्तान की राह पर तीव्र गति से चल चुका है। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में सत्ता का रिमोट कट्टरपंथियों के हाथ में होता है, अब बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही दृश्य नजर आ रहा है। इसके सबसे ज्यादा पीड़ित हिंदू परिवार हैं जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हर वीडियो में बांग्लादेश के कट्टरपंथ वाले नए रूप का प्रमाण दिख रहा है। लेकिन आप बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर क्या विचार रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम एक ऐसी घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जहां देवी के चमत्कार के सामने उपद्रवियों को भी अपने घुटने देखना पड़े। दोस्तों, जब बांग्लादेशी जब यह सब करके हिंदुओं की भावनाओं को नहीं तोड़ पाए तो बांग्लादेश के 4 प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया। इस्कॉन मंदिर को जलाकर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। जब खबर मिली कि नरसिंहदी जिले के कांदीपारा गांव में काली मंदिर पर हमला हुआ है तो सभी लोग बहुत डर गए और सचेत भी हो गए, क्योंकि उन्हें चिंता थी ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर की। ढाकेश्वरी मंदिर को बांग्लादेश के राष्ट्रीय मंदिर होने का गौरव हासिल है। ढाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश की राजधानी ढाका का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। यह बांग्लादेश का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी है। इसकी गिनती 51 शक्तिपीठों में होती है। यहाँ ढाकेश्वरी देवी की पूजा होती है, जो देवी दुर्गा का अवतार मानी जाती है। हिंदू समुदाय देवी ढाकेश्वरी को ढाका की पीठासीन देवी मानते हैं और इसलिए वो ढाकेश्वरी मंदिर में आदि शक्ति की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं देवी के नाम पर ढाका का नाम पड़ा है। बांग्लादेश दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो मुस्लिम देश होने के बाद भी हिंदू मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर का दर्जा देता है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय मंदिर होने के नाते मुख्य मंदिर परिसर के बाहर बांग्लादेश का झंडा फहराया जाता है। जब कुछ कट्टरपंथियों ने इस मंदिर का महत्व जाना तो वह समझ चुके थे अगर हिंदुओं को सबसे ज्यादा ठेस पहुंचानी है तो उनके सबसे मुख्य मंदिर को ही तबाह करना होगा। जिसके बाद 150 से 200 उपद्रवी इस मंदिर को निशाना पहुंचने के लिए ढाका पहुंचे, लेकिन अभी तक वह माता के चमत्कार से बेखबर थे। लेकिन अपने इस मंदिर को बचाने के लिए उस क्षेत्र के कई हिंदुओं के साथ मिलकर मुस्लिम लोगों ने भी इस मंदिर के आसपास पहरा देने का कार्य किया, जो कि वास्तव में सराहना का काम है। लेकिन 100 से 200 उपद्रवियों के सामने वे लोग टिक नहीं पाए और उपद्रवियों ने मंदिर के अंदर प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया। वे एक एक करके मंदिर की इमारत को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से महादेव और माता शक्ति का एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।
इस चमत्कार को देखने के बाद उपद्रवियों के भी होश ठिकाने आ गए और उन्हें अपना विरोध रोकना पड़ा। उस स्थान पर अचानक से तेज वर्षा होने लगी और बादलों की भयंकर गर्जना सबको भयभीत कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो देवी को क्रोध आ गया है और अब सब कुछ भस्म हो जाएगा। इसी बीच एक इंसान जो माता के प्रांगण में उपस्थित सिंह को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर भयंकर आकाशीय बिजली का प्रहार हुआ और वह उसी स्थान पर जलकर भस्म हो गए। यह नजारा देखकर सभी उपद्रवी भयभीत हो गए और मंदिर के बाहर भाग आए। तब तक पहरा दे रहे सभी हिंदू मुस्लिम लोगों को भी होश आ चुका था और वह भी माता के चमत्कार को शत शत प्रणाम कर रहे थे। इस घटना के बाद किसी भी उपद्रवी ने ढाका में स्थित ढाकेश्वरी मंदिर में घुसने का प्रयास नहीं किया, लेकिन कुछ समय जब जो माहौल फिर से शांत हुआ तो उपद्रवियों ने अलग अलग क्षेत्र में फिर से हिंसा फैलाना शुरू कर दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक पंचगढ़ में कई हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई है। ओइक्य परिषद के महासचिव मोनिंद्र कुमार नाथ ने बताया कि ऐसा कोई क्षेत्र या जिला नहीं बचा है जहां हिंदुओं पर हमले नहीं हुए। उनके पास अलग अलग इलाकों से लगातार हमलों की जानकारी आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुओं को घरों से निकालकर पीटा जा रहा है, उनकी दुकानों में लूटपाट की जा रही है। इन हमलों के कारण हिंदू डर के साए में रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिनाजपुर कस्बे और दूसरे उपजिलों में 10 हिंदुओं के घरों पर हमला हुआ है। हमलावरों ने कस्बे के रेल बाजार हाट में एक मंदिर में भी तोड़फोड़ की है। खानसामा उपजिला में 3 हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया। लक्ष्मीपुर में गौतम मजूमदार ने बताया कि शाम 7:30 बजे 200-300 से ज्यादा हमलावरों ने उनकी 2 मंजिला इमारत में आग लगा दी। भाई मैं तो ये देख रही जो वीडियो क्लिपिंग्स थी कि किस तरह से जो आर्मी थी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी पर हो नहीं रहा था। उसके बाद वही भाग रही थी। फिर जो टैंक लाए हुए थे अंदर टैंक में बैठे हुए हैं और उसको गोल गोल घुमा रहे थे। मेरे ख्याल से जो भीड़ आई है उसको डिस्पर्स करने के ऐसा लग रहा है टेंपल के आगे लाइटनिंग स्ट्राइक्स हुई हैं। हाँ, और ये जो मेरे को तो लगता है ये बाढ़ बूढ़ भी एक वार्निंग है इनके लिए कि ये कुकर्म जो तुम कर रहे हो इसको रोक दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ होंगे। तो कर ही तो रहे हैं कि भगवान के मंदिर तोड़ रहे हो। वैसे तुम कह रहे हो स्टूडेंट्स हैं हम तो रीज़न तुम बोलते हो कि तुमको रिजर्वेशन से प्रॉब्लम थी। रिजर्वेशन से प्रॉब्लम होते होते तुमको कहाँ से दूसरे रिलीजन्स के साथ प्रॉब्लम हो गई? तुम उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स कैसे? तो इसका मतलब ये है कि जो ढाकेश्वरी टेम्पल है वो सेफ है, एवरीथिंग इज ओके ओवर देयर। सिर्फ इस्कॉन वाले को डैमेज हुआ है। आई होप वहाँ पे भी, और होपफुली वहाँ पे हमने सुना था फायर लगाई है लोगों ने। अब देखना पड़ेगा कि उसका रेस्टोरेशन कब होता है। मगर थैंकफुली ये वाला टेम्पल सेफ है। नहीं, और पूरा अभी भी कह रहे हैं कि अभी भी हो रहा है हिंदुओं के साथ, वही रुका ही नहीं है। तो फिर क्या ये तो फिर इसका मतलब ये वो जो रीजनिंग दी थी वो तो टोटली रॉन्ग थी। ये तो कट्टरपंथी और हेट्रेड नफरतों वाली चीज़ें हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।